हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बैंक और NBFC का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और रिकवरी एजेंट रोज़ कॉल कर करके आपको परेशान करते हैं, आपको हैरासमेंट करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ हम रियल कॉल्स के थ्रू आपको बताएंगे कि बिना डरे रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट का कैसे सामना करना चाहिए और कैसे इनकी बातों का जवाब देना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और सब्सक्राइब करो डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट, जहाँ मिलती है नॉलेज भी और इंटरटेनमेंट भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको हमारी पेड सर्विस के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, सिलन दास सर कथा होचंती। नमस्ते, सिलन दास बोल रहा हूँ। सर एसबीआई कार्ड की तरफ से सुकन्या बात कर रही थी सर। बोलो सुकन्या जी। कार्ड पर आपका एक 32,301 रुपए का आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है सर कार्ड में। पिछले 6 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? पेमेंट नहीं हुआ है आपके कार्ड में? कितना महीना हो गया? 6 मंथ का ओवरड्यू दिखा रहा है सर आपके कार्ड में। अच्छा, तो एनपीए हो गया ये? एनपीए तो हो गया होगा जी। मैं बोल रहा हूँ एनपीए तो हो गया होगा ना? हाँ जी सर, आपका ऑलरेडी एनपीए हिट हो चुका है सर। अभी कार्ड पे परमानेंट ब्लॉक लगा है सर। अच्छा, कोई नहीं मैडम, इसको कराएंगे इन फ्यूचर। अभी पैसों का बंदोबस्त करें ना, इसको सेटल कराएंगे इन फ्यूचर। अच्छा, सेटलमेंट करेंगे सर? हाँ, आगे करेंगे इन फ्यूचर, अभी नहीं आगे। ओके, आगे सर। अभी जो आपका एक डेजिग्नेशन दिखा रहा है ईस्ट कोस्ट रेलवे, अभी यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं सर गवर्नमेंट के अंडर में जो है? नहीं, वहाँ से तो जॉब हट गया ना हमारा, इसी वजह से तो हमको दिक्कत आ गई थी फंड्स की। अच्छा, वहाँ पर जो अटेंडेंस का आप जॉब कर रहे थे वो अभी आपका जॉब नहीं करेंगे उस जगह पर? नहीं, वहाँ से जॉब छूट गया हमारा, इस वजह से फंड्स प्रॉब्लम आ गई थी हमको। अच्छा अच्छा, तो अभी सर फिलहाल कहाँ पर, मतलब कौन से सेक्टर में है अभी, ऐसे जॉबलेस है सर? अभी तो जॉबलेस हैं, काम ढूंढ रहे हैं, कहीं कुछ मिल जाता है तो। ओके, कितना महीना सर हो गया आपका जॉबलेस होते हुए? ये तकरीबन तकरीबन अगर बताऊं ठीक से तो मेरे ख्याल से 5 महीना हो गया तकरीबन। ओके, मतलब जब से आपका जॉब गया है तभी से आपका ड्यूज पेंडिंग है, मतलब वही जॉब की दिक्कत की वजह से आपने पेमेंट नहीं किया, राइट? हाँ, वो जॉब की वजह से ही फंड्स की दिक्कत आ गई, फंड्स की वजह से पेमेंट नहीं हो पाया। ओके, तो आप अगर सेटलमेंट करेंगे सर, फिलहाल आपका हाई वेवर का ऑप्शन चल रहा है, तो आप मुझे बता पाएंगे कितना कुछ अमाउंट आपने कुछ अरेंज किया है या फिर कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हुआ है आपके साथ? देखो मैडम, अरेंजमेंट पेमेंट की बात पूछोगे तो अभी तो मेरे पास में कोई अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे एक बार बता दो कि क्या सेटलमेंट हाई वेवर पे मिल रहा है, तो देखता हूँ मैं कोशिश करके इसको सेटल करा लेता हूँ। हाँ सर, मैं बता देती हूँ कि जब आपका कार्ड 6 महीने का ओवरड्यू पे चल रहा है तो ये कार्ड आपको लीगल का मतलब राइट आपको फॉरवर्ड होने का पहले का स्टेज में है, ठीक है? तो अभी इसके कार्ड, इसलिए आपके कार्ड में 60% का वेवर मेरे को दिखा रहा है सर। 60% का? जी सर। नहीं मैडम, ये तो बहुत ज्यादा है अभी तो। मैडम इसको तो देखो, राइट ऑफ के बाद में ना फिर हम इसको 90% पे सेटल कराएंगे हम। नहीं सर, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगी, जो आप 90% के सिचुएशन में अटके हुए हैं वो उसका अभी वेवर उठ गया है सर। हर महीना हमारा जो वेवर की चेंजेस होता है, जो आप 90% का बोल रहे हैं ना, वो एक टाइम पर था जहाँ पे कस्टमर को 90% में दिया ऐसा ही जाता बोलते था। हैं मैडम, अभी मैंने अपना पिछला एक कराया है, नहीं मैंने सर, सेटल वो 90% पे सर आईडीएफसी वो का। सिचुएशन मैं आपको क्लियर कर लेती हूँ क्यों मैं बोल रही हूँ कि हर महीना चेंजेस होते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप अभी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कीजिए, पर आगे चल के भी 90% में नहीं होगा सर, क्योंकि नहीं होगा देखिए तो कोई बात नहीं मैडम, इसको विंटेज में जाने देंगे, विंटेज में चलता रहेगा या आरटीपी के साथ में, हमको कोई प्रॉब्लम थोड़ी। तो टास्क में वही ऑप्शन रहेगा सर। अभी पेमेंट नहीं करेंगे, देखिए 17,730 का आपने यूज किया था, अभी 6 महीने में ये 32,000 हो रहा है। अगर विंटेज में जाएगा, लीगल को जाएगा, इसमें तो आउटस्टैंडिंग बढ़ेगा। अभी ऐसा नहीं कि आप अभी फिलहाल तो मैडम आउटस्टैंडिंग करेंगे। मैडम आउटस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं तो जितना बढ़ेगा हम इसको जब भी इन फ्यूचर सेटल कराएंगे ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटल कराएंगे। नहीं सर, वो नहीं होता है सर, कोई एसबीआई बात कार्ड में नहीं वो नहीं मैडम, होता है। नहीं होता है तो कोई नहीं, इसको फिर जाने देंगे विंटेज बकेट में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है हमें हमको। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वो दूसरी बात है। ऐसे भी बहुत कस्टमर है जो पेमेंट नहीं कर पा रहे, कोई कोई अलग रीजन होता है किसी का,
सबका तो कोई इक्वल रीजन नहीं है। आपका देखो 5 महीने से अभी जॉब पे देखो मैडम, आगे चल के आपका job होगा सर। कस्टमर के पास में जितना फंड होगा वो उतनी ही तो बात करेगा ना। हाँ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ सर। मैं कहाँ बोल रही हूँ आप मतलब आपके पास फंड है तभी आप मना करें। मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपका अभी फंड नहीं है, 5 महीना हो आपका जॉबलेस है, आगे चल के आप जॉब भी करेंगे, आगे चल के हो सकता है आपका सिचुएशन भी बहुत अच्छा हो, पिछले ऑफिस की तरह से आपको अच्छा बेनिफिट मिला, अच्छा सैलरी भी मिले, तो आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। मैं ये नहीं, सिर्फ ये पहले बोल तो रही हूँ। देखो मैडम, जब हमको जॉब मिलेगा ना तो पहले ये थोड़ी ना कि हम पहले अपने लोन्स की जो है वो पेमेंट करते फिरेंगे। पहले तो हम जो है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करेंगे ना। सर मैं वही बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ आज सैलरी आया कल सेटलमेंट करनी चाहिए, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आगे चल के हो सकता है आपका सिचुएशन अच्छा भी हो, आप चाहे टोटल भी पेमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, शायद गॉड गेस हो भी जाए। मैं नहीं बोल रही कि नहीं नहीं होगा, मैडम, हो भी सकता है। टोटल तो करेंगे ही नहीं मैडम, सेटल ही कराएंगे। हमारे और भी है ना जो लोन चल रहे हैं, बाकी भी सबको सेटल कराएंगे। हाँ हाँ, देख सकते सर, मैं आपका स्टेटस चेक कर पा रही हूँ, कितना आपने कहाँ का यूज किया है, कितना क्या नहीं, मेरे को वो सब दिख रहा है सर। ठीक है, छोटा छोटा लोन आपने क्लियर करिए और कुछ छोटा छोटा लोन आपका चल भी रहा है। लास्ट मंथ कुछ पर्सनल लोन पर भी आपका पेमेंट हुआ है, अगस्त के महीने में 2-3 अमाउंट में पेमेंट हुआ है, कुछ क्लोज भी हुआ है सर, को वो सब दिख रहा है सर। हाँ, तो वो जो हमारे पास सेविंग्स वगैरह थी ना मैडम, वो हमने दे दी। अब तो हमारे पास सेविंग्स भी नहीं बची मैडम। 2 या 3 अमाउंट आपने लास्ट अगस्त को पेमेंट किया था, 2-3 महीना पहले की बात कर रही हूँ। कुछ एक पर्सनल लोन है जो आपका चल रहा है, आप उसमें से कुछ पेमेंट किए थे, और कुछ थोड़ा सा आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह भी क्लियर हुआ था। ठीक है, वो दिक्कत नहीं है सर, आप ऐसे करके क्लियर कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रीजन ये है आपका अभी जो इसमें अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मैडम, बताओगे जरा? आपका प्रिंसिपल अमाउंट था सर 17,730 रुपए सर। अच्छा, देखो ना मैडम, अगर इसको सेटल ही करवाना है, आपको क्लोज करवाना है, आपका भी क्लोज हो जाए, आपका भी काम खत्म हो जाए, हमारा भी खत्म हो जाए, एक काम करो ना, इसको 15% पे इसको 85% पे करा दो ना क्लोज हमें। नहीं सर, वो अमाउंट अभी अवेलेबल नहीं है सर। मैं आपको फॉल्स कमिटमेंट तो करूंगी नहीं, क्योंकि जो चीज नहीं होगी मैं क्यों करूँ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 11,700 रुपए आपका आ रहा है, अगर कर पाएंगे तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं तो अगर आपको इतना तो अभी अमाउंट है नहीं हमारे पास में। जी जी जी, वही मैं बोल रही हूँ, आपकी चॉइस है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। पर आगे चल के भी ये जो सेटलमेंट होता है ना सर, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर नहीं होता है। अरे मैडम, कैसी बात कर रहे हो मैडम, प्रिंसिपल अमाउंट पे किए हैं मैंने और भी सेटलमेंट। एसबीआई कार्ड है क्या सर? अरे मैडम, अब क्या बताऊँ आपके, हमारे कलीग थे ना, उनके भी देखे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं सेटलमेंट, अब कैसी बात कर रहे हो आप? जी, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही सेटलमेंट करते हैं मैडम। नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ, आपने एसबीआई कार्ड में पिछले कभी भी क्या सेटलमेंट जो भी किया है आपने प्रिंसिपल के अमाउंट पर किया है सर? आपको मैं एसबीआई का लेटर सेंड करूँ प्रिंसिपल अमाउंट पे? आपने खुद किया है तो सर, किसी और का नहीं, आपका खुद का चाहिए सर। अरे मैडम, किसी और का या मेरा उससे क्या फर्क पड़ता है, तो एसबीआई का ना पड़ता है आपको। अगर देखिए आपका सिबिल स्कोर जो है सामने अरे वाला मैडम, तो होगा। क्या आप कुछ भी बोले जा रही हो मैडम? देखो, ये सब बोलने से कोई फायदा थोड़ी ना है मैडम। बात हो रही है सेटलमेंट की, आपने कहा ना कि सेटलमेंट लेटर आपके पास में है, तो मैं सेटलमेंट लेटर देता हूँ ना आपको। 15% मैं किसी और क्यों लूंगी सर? देखिए आपको सेटलमेंट मैडम 15% का सेटलमेंट लेटर देता हूँ मैं आपको, 85% वेवर पे प्रिंसिपल अमाउंट पे बताओ। आपका नाम लिखा हुआ है, आपने सेटलमेंट किया, वैसा अरे एसबीआई का दे रहा हूँ मैडम, एसबीआई का। इससे जो नहीं है सर, मेरे को अगर आपने किसी कार्ड में एसबीआई का सेटलमेंट मेरे से क्या मतलब है? एसबीआई की बात कर रहा हूँ ना, आप एसबीआई के ब्याज से पेमेंट मांग रहे हो ना मुझसे। आप किसी और का क्यों मेरे को क्या कमाल की बातें करती है मैडम, कुछ भी बोले जा रही हो जिसका कोई सेंस ही नहीं है। आप भी कुछ भी बोल रहे हैं। मेरे से क्या होता है? मेरा क्या चाहिए मतलब? मेरा ही चाहिए। बेकार की बातें कर रहे हो। आपको एसबीआई का चाहिए ना, मैं एसबीआई का देता हूँ ना आपको। आपको देखना ना एसबीआई का 15% का लेटर, बताओ कितने लेटर चाहिए? 2 व्हाट्सएप नंबर में भेजता हूँ आपको। नहीं सर, मेरे पास तो पहला चीज व्हाट्सएप नहीं है, और दूसरा चीज है मेरे को सिलंदाज का सेटलमेंट करनी है। कोई XYZ उसका तो सेटलमेंट करनी नहीं है। सिलंदाज करेगा इन फ्यूचर, जब क्या नाम है 85% वेवर मिलेगा ना तुम्हारी तरफ से, तब करेगा। नहीं तो इसको आरटीपी चलने दो इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज्यादा ज्ञान मत फैलो मैडम, ज्ञानी सब है यहाँ पे। जितना ज्ञान है उतनी बातें करो। बेकार की क्या नाम है ये उल्टी सीधी चीजें मत बरगलाए को कस्टमरों को। सर, हमारी कंपनी इतने में सेटलमेंट नहीं करती, उसमें नहीं करती। आप उसका चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आप मेरे को अपना सेटलमेंट लेटर दीजिए जिस पर आपने प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर किया है, तो मैं ये कार्ड आपका कर। अरे मैं एसबीआई का देता हूँ ना तुम्हारे को, एसबीआई का ही तो मांग रही हो ना तुम मेरे को। एसबीआई की तो बात कर रहे हो ना।
सर SBI का हो तो क्या हुआ? अरे मेरे से क्या लेना है तुम्हारे को? मेरा ज्यादा पसंद आ रहा है तुम्हारे को? जो मेरा ही लेना है तुमको? थोड़ी चलेगी सर। उनका फ्रॉड हुआ है या फिर उनका डेथ केस है, उनका कुछ मेडिकल है, किस बेसिस पर उनका सेटलमेंट किया है, मेरे को हाँ वो तो चलो सब चीज़ ठीक है, मालूम नहीं। चलो ठीक है, मैं एक काम आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले इसको SBI को जी। ना मैं डिफॉल्ट ही कर देता हूँ फिर, ठीक है? वैसे भी अब डिफॉल्ट में है सर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, वैसे अब भी मतलब आप तो पेमेंट की एक आस बना के बैठे हुए हो ना, अब मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है मैडम? आप पहले से डिफॉल्ट में हो सर, उसके लिए आपको प्राउड फील करने की कोई अरे जरूरत नहीं है सर। पागल आप औरत, पहले से मैं ये बोल रहा हूँ पेमेंट डिफॉल्ट कर देता हूँ, करूंगा ही नहीं, अब ये बोल रहा हूँ। बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। पागल तमीज औरत वाली मतलब बातें समझ में नहीं आ रही ना तुम्हारे को? नहीं, आप जैसे समझा रहे हो ना वैसे किसी को समझ में नहीं आएगी। अरे तो तुम्हारे तमीज से जैसे बात- पागल लोगों को तो ऐसे ही समझाना पड़ता है, वही समझ में आती है भाषा। वही तो हम पागल है, इसीलिए तो कलेक्शन में बैठे हैं। अगर समझदार होते तो आपकी तरह ड्यूज अरे आप लोग पागल हो इसलिए कलेक्शन में बैठ के भीख मांग रहे हो। हमारे जैसे होते तो क्या नाम है आप जैसे आप पागल हो इसलिए कलेक्शन में बैठ के भीख मांग रहे हो। बैठे होते 6-6 महीने का ड्यू पेंडिंग रखते हैं। सुबह हम पागल सुबह हैं, इसलिए तो हमारा अरे ड्यू डिफॉल्टर है सर। हम तो कोई डिफॉल्ट हमको कर रहे हैं, बोल- इसलिए 6-6 महीने का हम डिफॉल्ट करके बैठे हुए हैं मैडम। आप तो सर, पागल वही हो, तो आप सर, भिखारी हो, आप वहाँ पे जाके भीख मांगते हो, सुबह 8 बजे वही लॉग तो इन सर। करके हेडसेट पहन के कुत्ते की तरह सर, भौंकते वही हो तो। शाम को 7 जी, बजे तक। जी सर, जी हाँ तो जी वही सर, तो बोल इसीलिए रहा हूँ मैडम, करेक्ट बोल रहा हूँ ना, जब भी तो आप जी बोल रहे हो। और आपका सैलरी लोन में जाता है सर, इसीलिए तो सर हमारा सैलरी हमारा पॉकेट में रहता है, आपका सैलरी लोन देते देते जाता है सर। इसीलिए तो हम लोग अरे पागल हैं, हम लोग पे हम लोग लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो हम लोगों के लोन की पेमेंट से तुम्हारा घर चलता है मैडम, शुक्र मनाओ हमारा। अगर हम लोन ना लें ना, अगर हम लोन ना लें, हम डिफॉल्ट ना करें ना, तो तुम्हारे को कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। तो वही तो सर, आप हमें पूछने भी नहीं चाहिए, आप पेमेंट कर दीजिए ना सर। आपने 6 हाँ। महीने से पेमेंट नहीं हाँ तो पेमेंट तो बोल रहा हूँ मैं करूंगा ही नहीं, मैं डिफॉल्ट करूंगा इसको। सर पेमेंट कर दीजिए ना, ताकि हमें भी सैलरी चले, हमारी भी दिवाली बोनस नहीं मिल जाए, तुम्हारी पेमेंट कर सैलरी दीजिए। कटवानी है, इस बार दूंगा नहीं पेमेंट में। सर आप भिखारी के पेट में क्यों लात मार रहे हैं सर? आपने तो बोला ना मूड आप नहीं है पेमेंट भिखारी को देते हैं। भीख देने का। तो दे दीजिए सर। मूड नहीं है आपकी भिखारी को 30,000 भीख देने का। सर आप 30,000 में से हमारा 300 एम्प्लॉय को सैलरी मिल जाएगी, दे दीजिए सर। नहीं तो तुम्हारी तो 8-10 हजार रुपए की औकात होती है ना, तुम्हारी तो औकात ही 8-10 हजार रुपए की होती है। उस 8-10 हजार रुपए के पाने के लिए तुम पूरा महीना क्या नाम है कस्टमरों की गालियां सुनते हो, अपने घर जाके ये बोलते हो अपने घर में कि बैंक में काम कर रही हूँ मैं, बैंक प्रोफाइल में काम कर रही हूँ मैं। उनको ये बताओ जाके कि गालियां सुनती हो तुम। जी जी सर, हम गालियां सुन रहे हैं क्योंकि आप मम्मी लोग कितना खुश होती होंगी, अरे मेरी बेटी क्या नाम है बैंक में काम कर रही है, कितने अच्छी बैंक में काम कर रही है। मम्मी को ये नहीं पता, तेरी मम्मी को रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ ये वाली में है। जी जी सर, वही तो, इसलिए तो हम लोग कितने तमीजदार है। आप लोग ऐसे बात करना पता तो चल अरे रहा है तुम्हारी रिकवरी वालों की, कलेक्शन वालों की तमीज देखी है दुनिया ने। बड़े एक नंबर के दल्ले होते हो तुम लोग, जिनकी 2 कौड़ी की औकात होती है। वही तो सर, आई बड़ी इसलिए मेरे तो से आप- कलेक्शन करने वाली, क्या नहीं देता पेमेंट, चल जो खाना खा ले चल जिसको। वही तो सर, आप अपने घर में ही वही चीज करते हो, इसलिए आपकी आदत हो चुकी है। हाँ हर तो किसी मैं को तो गाली करता देना ही हूँ चाहता है। ऐसा। तो घर में आप तो वैसे ही बात अरे करते हैं। किसी को नहीं, उनको मैं सब- सिर्फ रिकवरी वाले दल्लों को गाली देता हूँ। जो 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 इंसान आपके घर में, जो इंसान आपकी अच्छा माँ एक बहन बात को- बताओ, एक बात बताओ, तुमने अपने घर में क्या बोल के रखा हुआ है अपनी मम्मी को कि बैंक में काम करती हो? आप मेरे को नहीं बोल रहे हो सर, मेरे को पता है, आप मेरे को नहीं बोल रहे हो, आप अपनी बैंक को बोल मम्मी रहे हो। अपनी मम्मी की आंखों पे, जो तुम्हारी मम्मी की आंखों पे पर्दा लगा हुआ है ना, वो झूठ का वो साफ कर देना जाके, बोल देना मम्मी मैं 8-10 हजार रुपए की नौकरी करती हूँ, जिसके लिए मैं सुबह 8 बजे लॉग इन करती हूँ, हेडसेट पहन के कुत्ते की तरह चेयर पे बैठ के भोबो करती हूँ, शाम को 7 बजे फिर मेरा लॉग आउट होता है, और अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं होता तो फिर टीएल जो है ना वो मेरी कैबिन में जाके लेता है। ये सब बोलना अपनी मम्मी को, तो तुम्हारी मम्मी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। जी 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 सर, वही तो सर, इसलिए वही तो आपकी बता माँ रहा ने हूँ मैडम आपको मैं तुमको, और क्या बता रहा बात करते हैं। जी जी वही सर, आप हूँ। एकदम सही बोल रहे वही हैं तो सर। बता रहा हूँ ना मैडम मैं आपको। वही तो, कि 4,000 की पॉकेट में तो दम नहीं है। मेरे को 4 लाख की गाली देकर क्या मिलेगा आपको? मेरा कुछ नहीं दम मिलेगा। देखना है तो मैडम आना पड़ेगा मेरे पास में, दम तो तभी हाँ सर, दिखेगा मैंने तुम्हें। देख लिया। कहाँ मैंने देखा देख लिया अभी? सर, अभी तो कहीं नहीं दिखाया मैंने तुम्हें, तुमने कहाँ देख लिया मेरा दम? दम देखना है तो आना पड़ेगा मेरे पास में, बताओ कब आती हो? सर मैं तो देख रही हूँ सर। देख रही हो? सर, आप मेरे को बताओ गाली कैसा दे है? रहे हो, अब बैंक को गाली दे रहे हो, ये अच्छा मेरे को क्या बताओ जाता कैसा है? है? आप भी खरी बोल रहे हो, इसलिए तो बैंक से ही नहीं पैसा तुमने लेकर देखा ना, तुम कह रही हो मैंने देख लिया, कैसा है बताओ? ठीक 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 सर, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं सर, आप गाली दो, आपका वही ठीक है। शिक्षा है सर, क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो सर गालियाँ। क्या हुआ? नहीं हो रहा कलेक्शन? कोई नहीं हो रहा? नहीं, मैं अरे रे रे, सुबह से किसी ने भीख नहीं दी? किसी से कलेक्शन नहीं हुआ? अरे आज तो टीएल कैबिन में ले आके लेगा तुम्हारी। ये किसको मिलता है पता है? जो खुद ही भिखारी हो, जैसे आप।
टीएल कैबिन में लेके ले आके लेगा तुम्हारी, बोलेगा कि तेरे बच्चे नहीं था कलेक्शन करना, तो तू आके यहाँ रिकवरी की कलेक्शन की लाइन में क्यों आई? जी हम सर वही तो सर, इसीलिए तो हमसे बात कर रहे हैं। वही। अरे मैं तो तुम जैसे रिकवरी वाले को मुंह नहीं लगना चाहता। 2 कौड़ी के दल्ले हो तुम, 8-10 हजार रुपए की तुम्हारी औकात है, उसके लिए तुम हेडसेट पहन के कुत्ते की तरह भोगो करते हो सुबह से शाम तक। यही तुम्हारी औकात है। अपने घर में बता के रखती हो, मैं तो बैंक में काम करती हूँ, बैंक में। अरे है बैंक में काम करती है, दल्लागिरी करती है, दल्लागिरी। तुम लोगों से अच्छे तो वो लोग होते हैं जो लोग क्या नाम है सड़क पे बैठ के भीख मांगते हैं, उनकी कम से कम इज्जत तो होती है, उनको इज्जत के साथ कोई भीख में पैसे तो दे के जाता है। तुम्हारी तो एक पैसे की औकात नहीं है, तुम्हारे को तो पूरा दिन भर गाली सुनने को मिलती है कस्टमरों से। इधर से कस्टमरों को उससे गाली सुनने को मिलती है, फिर शाम को टीएल जब तुमसे पूछता है कितना कलेक्शन किया, फिर टीएल तुम्हारी लेता है, फिर टीएल की बाद में तुम्हारा फ्लोर मैनेजर तुम्हारी लेता है, फ्लोर मैनेजर के बाद में फिर तुम्हारा क्या नाम है एजेंसी मैनेजर तुम्हारी लेता है। जो हमारा पॉकेट में रहता है हर महीना, हम लोग किसी के सब बारी बारी से तुम्हारी लेते हैं। खुद के लोग को पैसे दे के जाते हैं, सुबह से शाम तक दे के थकती नहीं हो क्या? समझ आए, सुबह से शाम तक दे के थकती नहीं हो क्या? समझ आती है। अब अरे मेरा तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम मेरा तो देख चुकी हो ना वैसे भी। मैं करती हूँ सर, आपने जो मेरे को गाली दिया है ना, वो चीज मैं आरबीआई को मेल करके आपकी जो अकाउंट है सैलरी अकाउंट उसको होल्ड में डाल दूँ। अरे भरवी, तेरे को यही नहीं पता कि आरबीआई की गाइडलाइन तुम कुत्तों लेंडरों के लिए होती है, बोरोवर के लिए नहीं होती। किस बच्चे को डरा रही है तू? तेरे को कुछ अकल वकल तो है नहीं, तू पढ़ी लिखी है नहीं। अगर पढ़ी लिखी होती तो तू डायलर पे बैठ के कुत्तों की तरह भौंकती थोड़ी ना। तुम मुझे बोल रही है कि आरबीआई में मेल डालूंगा। अरे यार डाल दे मेल तो मैं डालूंगा तेरे नोडल ऑफिसर को, गधी। अरे तो जब करूंगा मेरा मूड होगा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तेरे को दिखा के थोड़ी ना करने वाला हूँ मैं। सर क्यों डर रहे हैं क्या सर? मैं तो लाइन में हूँ। डर तो तू रही है, तेरा रोना निकल रहा है, रो रही है तू तो, तेरा रोना निकल रहा है। कलेक्शन तुझसे हो नहीं रहा, गाली सुन रही है कस्टमर की, तेरे बराबर में कलीग भी सुन रहे होंगे, वो भी बोल रहे होंगे कि मुंह लग रही है इसलिए तेरी माँ बहन कर रहा है एक। आपने मेरे को गाली दिया है ना? हाँ मैंने गाली दिया है। जा जिसको मेल करना है कर दे, जिसको देना है ये मेल दे दे। क्या आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा? अरे तेरे बच्चे, तेरी औकात नहीं है वो कराने की, जितनी तेरी औकात है सिर्फ क्या नाम है उसमें आरटीपी टैग करके फ्लो करने की, यही तेरी औकात है बस। रिकवरी की दल्ली तू कराएगी मेरा अकाउंट होल्ड? रिकवरी की दल्ली, जितनी औकात है जितनी हैसियत है उतनी बात करा कर बस। आई बड़ी अकाउंट होल्ड कराऊंगी मैं, अकाउंट होल्ड। औकात के बाहर रह के बात मत करा कर, लोग हंसते हैं। तेरे आस पड़ोस वाले जो कलीग है वो भी हंस रहे होंगे कि पता देख कैसे फालतू की बातें करे जा रही है कस्टमर के सामने, और कस्टमर पकड़ के ले रहा है दबा के। शर्म कर, शर्म। ये भीख मांगने का काम छोड़ दे, कोई इज्जत की नौकरी कर ले, कोई इज्जत की नौकरी कर ले। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे रांड बाजार की रांड नहीं होती, वैसे बात कर रही है तू। अपनी माँ को बोल दिया जाके कि क्या नाम है, मैं ना ये कलेक्शन की नौकरी छोड़ने वाली हूँ माँ, सब मेरे को गाली बकते हैं, मेरे को रांड बोलते हैं। बोल दिया अपनी माँ को, तूने अपनी माँ को बोल रखा होगा ना कि तू बैंक में नौकरी